चलिए स्टूडेंट, तो आज हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो -4/5 के जगह पे हम a मानते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। इसका मतलब ये है कि इसे हम अगर इस साइड भी करेंगे, 1 को अगर हम इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, और इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। मतलब कि इसमें यूज हो रहा है 1 एक क्या हो गया इसमें, तो इसमें हो जाएगा 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझते हैं। जैसे कि देखिए इसमें -4/5 है, तो -4/5 को हम a मान लेते हैं। तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। मतलब कि अगर हम a को राइट साइड में 1 से इंटू करेंगे या लेफ्ट साइड में करेंगे, दोनों साइड से करेंगे लेकिन आएगा a ही, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ। अब चलिए अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे कि -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। तो अब देखिए, जैसे कि इसमें हम -13/17 को हम a मान लेंगे और -2/7 को b मान लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम ऐसे करेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। तो ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे इसलिए इट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, ये देख के आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब देखते हैं हम उसी का थर्ड क्वेश्चन। -19/29 इंटू 29/-90 इज इक्वल टू 1। तो इसमें अगर हम -19/29 को a मान लेंगे, तब देखिए यहाँ हो जाएगा a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल में हो जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो सिंपली जब रेसिप्रोकल में आ जाए तब भी आप समझ जाइए कि इसमें कौन सा लगेगा प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ आप ये भी देखिए कि आप इससे इसे भी काट सकते हैं और इससे इसे भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसे रेसिप्रोकल हो गया तो आप समझ जाइए कि इसमें होगा यूज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इसमें यूज हुआ है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये तीनों क्वेश्चन। चलिए तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई 6/30 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि a है, तो a का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। उसी तरह -7/16 है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-7/16। इसका हो जाएगा 16/-7। आई होप ये रेसिप्रोकल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई करना है इससे। तो 6/13 इंटू 16/-7। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, जैसे कि 6 इंटू 16 करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 13 इंटू -7 करेंगे तो 91 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए इसमें रेसिप्रोकल है। पहले हमने एक एग्जांपल लेके देखा कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, फिर हमें इसका रेसिप्रोकल करना था, तो इसका रेसिप्रोकल हमने 1 में किया, तो इसका रेसिप्रोकल ये आ गया, और इसको इंटू करना था इसका रेसिप्रोकल के साथ, तो इससे हमने इंटू किया, तो इसका फाइनल आंसर ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट देखते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख रखा है तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, क्योंकि देखिए 1/3 की जगह पे हम a लिख देंगे इंटू b इंटू सी, यहाँ ब्रैकेट हो गया, और एक साइड इधर हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी। आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रहा होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बार और अच्छे से समझिए, उसमें अगर प्लस वाला था तो प्लस वाला से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से इंटू में भी हो सकता है। जैसे कि देखिए 1/3 है तो उसके हमने a मान लिया, फिर इंटू का साइन, और 6 को b, जैसे कि 6 इधर भी है तो वहाँ भी b ही है, सॉरी यहाँ पे c होगा, और 4/3 है यहाँ c, तो 4/3 यहाँ भी c है। दोनों साइड सब कुछ सेम है, बस ब्रैकेट एक तरफ b इंटू सी पे है, एक तरफ a इंटू बी पे है, इसलिए इसे हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। इसमें ये बोल रहा है कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1:1/8 होगा। वही बोल रहा है y और y नॉट, होगा या नहीं, अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कहते किसे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए एग्जांपल लेते हैं a, और इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाएंगे तो ये 1/a हो जाएगा। तो उसी तरह पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि -1:1/8 को अगर हम करेंगे तो 8 को 1 से इंटू करेंगे और फिर +1 कर देंगे। ठीक है, तो -9/8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था तब हमने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर a इंटू 1/a करेंगे और कट के अगर 1 आ जाएगा तब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हम जो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही। अब चलिए हम इसमें इसको इंटू करते हैं, इसके 8/9 इंटू -9/8। अगर ये दोनों कट के 1 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अगर नहीं 1 आया तो समझ जाएंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। जैसे कि 8 से 8 काटेंगे 1 टाइम्स में, और 9 से 9 काटेंगे 1 टाइम्स में, और इसका आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस भी था। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 1 तो नहीं आया, -1 आ गया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ दीज आर नॉट 1, मीन्स कि ये 1 नहीं आया, ये -1 आया। इसलिए 8/9 जो है 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसलिए देखिए इसमें पूछ रहा था कि ये होगा या नहीं, तो ये हमने तो कंफर्म कर लिया कि नहीं होगा। तो अब हमें बताना है क्यों नहीं होगा। तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका तो 1 नहीं आया, इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।